उसे रखते हुए जब जबल सोर के पास आकर पहुंचते हैं तो अफसर के पाँव का जो आगे वाला जो हिस्सा होता है वो जख्मी हो जाता है, तो जिसमें से हल्का हल्का सा खून भी रसना शुरू हो जाता है। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पे सवार करके ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं, और जब ऊपर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे हबीब, अब बाहर तशरीफ रखें, मैं गार के अंदर जाता हूँ, इसकी सफाई सुथराई करता हूँ। असल एक रिवायत में आता है कि इस गार के अंदर 70 सुराख थे, एक रिवायत में आता है कि इस गार के अंदर 72 सुराख थे। तो उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना इमामा मुबारक उतार कर जो सुराख थे उन्हें बंद करना शुरू करते हैं। मतलब जब इमाम कपड़ा ख़त्म हो जाता है तो अपना कुर्ता फाड़ कर वो जो सुराख थे उन्हें बंद करना शुरू करते हैं। जो तमाम के तमाम सुराख बंद हो जाते हैं लेकिन एक सुराख फिर भी रह जाता है, तो उसके ऊपर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी एड़ी रख लेते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे हबीब, आप अंदर तशरीफ ले आए। जैसे हमारे प्यारे नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ लेके जाते हैं तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे हबीब, आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं, आप ऐसा करें मेरी गोद में आराम फरमा ले, इतनी देर में आपका दीदार करता रहूँ, ज़ियारत करता रहूँ। अच्छा, जैसे हमारे प्यारे नबी आराम फरमा रहे होते हैं, जो गार के अंदर जो सुराख होता है उसमें एक सांप होता है। मतलब सांप की जो फितरत है वो डंक मारना होती है। सांप डंक मारना शुरू करता है, डंक की शिद्दत इतनी होती है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो जिस्म होता है वो गर्म हो जाता है और आंखों से आंसू जारी होते हैं। जैसे ही आंसू हमारे प्यारे नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर पर पड़ते हैं, चेहरा मुबारक पर पड़ते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार होते हैं और पूछते हैं, बता अबू बकर, तुझे किस चीज़ ने परेशान किया है? क्या तुझे अपने बच्चों की याद आ रही है, अपने कारोबार की याद आ रही है, ये क्या मसला है? तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे हबीब, मेरे वालिदैन ना पे कुर्बान, ऐसा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन सुराख के अंदर से कोई मूली चीज़ है जो मुझे काट रही है। उसके बाद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ अबू बकर, पाँव हटाओ। जैसे पाँव हटाते तो एक सांप नमदार होता है, सांप को अल्लाह ताला ज़बान अता करता है। सांप कहता है, ऐ मेरे प्यारे हबीब, मेरी उम्र 100 साल थी जब मैंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से सुना था कि एक आखिरी पैगंबर आने वाला है, और मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी, ऐ अल्लाह ताला मुझे उस वक्त तक मौत ना देना जब तक मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार ना कर लूँ। अच्छा, वो सांप दीदार करता है, दीदार करने के बाद दोबारा वो अपने सुराख में अपने बिल में चला जाता है। सांप वहाँ से चलता है, इस गार में आकर वो 600 साल तक इंतजार करता है कि एक न एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर लाजिम तशरीफ लेके आएंगे। मतलब जो कुफ्फारे मक्का होता है, जिन्होंने घर का घेराव किया होता है, वो दरवाज़ा तोड़ कर अंदर जाते हैं, तो क्या देखते हैं कि आप मौजूद होते हैं। तो कुफ्फारे मक्का हज़रत अली से पूछते हैं, ए अली, अब क्या मोहम्मद अरबी कहाँ है? तो हज़रत अली कहते हैं, कुफ्फारे मक्का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे पास अमानत के तौर पर रखे गए थे, जो मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछ रहे हैं। उसके बाद कुफ्फारे मक्का वहाँ से मायूस लौटते हैं, पैरों को निशाना को देखते हैं, देखते हुए यहाँ पर पहुँचते हैं, जो उनके पैरों को निशाना जानने वाले हैं, वो अपने सरदार को मुखातिब होकर कहते हैं, ऐसा सरदार, पीछे से 2 इंसान के पैरों के निशान आ रहे थे, यहाँ पर आकर एक पैर का निशान हो गया है। जो उनके सरदार होते हैं वो कहते हैं, एक पैर का निशान है, इससे लेकर ऊपर चढ़ो। अच्छा, जैसे वो ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं तो उनकी बोलने की आवाज़ बहुत ज़्यादा बुलंद हो जाती है। जहाँ पर हमारे प्यारे नबी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आराम फरमा रहे होते हैं, जैसे कानों में आवाज़ पहुँचती है तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखने के लिए पाए तशरीफ लेके आते हैं। क्या देखते हैं कि कुफ्फारे मक्का गार के बाद पहुँचने वाला होता है, अंदर जाकर फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे हबीब, मेरे वालिदैन ना पे कुर्बान, लेकिन आज हमारा बचना नामुमकिन है। उसके बाद हमारे प्यारे नबी अल्लाह ताला दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला एक मकड़ी को हुक्म देता है, ऐ मकड़ी, तू जाकर मेरे प्यारे हबीब की हिफाजत फरमा। मतलब मकड़ी यहाँ पर आती है, गार का जो दरवाज़ा होता है यहाँ पर आकर अपना जाला बना लेती है। फिर अल्लाह ताला गर्द हवा को हुक्म देता है, हवा इस तेज़ी चलती है कि वो जाले के साथ चिपट जाती है। देखने वाले को ऐसे महसूस होता है कि जाला कई सदियों कई सौ साल पुराना है। फिर अल्लाह ताला कबूतरी को हुक्म देता है, ऐ कबूतरी, तू जाकर मेरे प्यारे हबीब की हिफाजत फरमा। मतलब कबूतरी यहाँ पर आती है, यहाँ पर आकर जो गार का जो ज़मीनी जो रास्ता होता है यहाँ पर आकर अंडा दे देती है। जब कुफ्फारे मक्का पर पहुँच जाते हैं, जो उनके पैरों के निशाना जानने वाले होते हैं, तो सरदार को मुखातिब होकर कहते हैं, ऐ सरदार, हमें ऐसा लगता है कि इस गार के अंदर कोई मौजूद है। सरदार कहते हैं, सरदार के दिल और दिमाग पे अल्लाह ताला पर्दा डाल देता है। सरदार कहते हैं, ऐ पैरों के निशाना जानने वाले, होश के नाखून लो, और कोई इस गार के अंदर गया होता, ये जो कबूतरी ने जो मकड़ी जाला बनाया हुआ है, ये जाला टूट चुका था, और कोई इसके अंदर गया होता, ये कबूतरी ने अंडा दिया हुआ है, यहाँ से कबूतरी उठ चुकी होती। उसके बाद कुफ्फारे मक्का यहाँ से मायूस हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से मदीना का सफर शुरू करते हैं। बस आपके यहाँ पर आपको ये जितने
जो भी आपको यहाँ पर कबूतर नजर आ रहे हैं, ये उसी कबूतर की नस्ल है जिसने आज से 1400 साल पहले अल्लाह ताला के हुक्म से हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई थी। अच्छा मुँह खाना कबा की तरफ कर ले और दुआ कर ले, मुँह खाना कबा की तरफ कर ले।